Student, I am Dr. Charu Khamesa. In last lecture we discuss about lime soda process. एक्सटर्नल मेथड के अंदर फर्स्ट मेथड लाइम सोडा प्रोसेस था जिसको हमने कवर कर लिया। फर्स्ट हमने देखा था कि हम कैसे केमिकल इक्वेशंस होती हैं लाइम सोडे के अंदर और फिर कितने तरीके का लाइम सोडा प्रोसेस होता है और न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। नाउ वी आर डूइंग जियोलाइट मैथड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज परम्यूटेड मैथड। जियोलाइट जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बॉइलिंग स्टोन। What is the meaning of zeolite? It's a group of naturally occurring minerals releasing their water of hydration in the form of steam. Steam की फॉर्म के अंदर वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन को निकालते हैं। जनरल फार्मूला देखें तो Na2Z रहता है इसका, जिसके अंदर Z जो है हमारे पास में इनसॉल्युबल फ्रेमवर्क, रेडिकल फ्रेमवर्क रहती है। Na2 दैट इज एक्सचेंजेबल आयन, जो पानी के अंदर हार्डनेस कॉजिंग आयन्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उनसे एक्सचेंज हो जाते हैं, ये सोडियम आयन्स। और सोडियम आयन्स जो होते हैं वो पानी में हार्डनेस नहीं करते हैं। जनरल फार्मूला जैसे सोडियम जियोलाइट का हम देखें Na2Z से जिसको रिप्रेजेंट किया है हमने Na2O Al2O3 SiO2 .YH2 here x and y are the x whole number है 2 to 6, y भी whole number है 2 to 6. It is hydrated sodium aluminous silicate is called sodium zeolite. Types of zeolites, दो तरह के zeolites होते हैं, natural zeolite and synthetic और artificial zeolite. Now types of zeolite, natural zeolite and synthetic or artificial zeolite. Natural zeolite these are the known porous होते हैं, जबकि synthetic जो होते हैं वो man made होते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं और ये porous होते हैं। यदि हम देखें तो नेचुरल जियोलाइट जो होता है वह एमॉर्फस होता है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है, जबकि सिंथेटिक के अंदर ये नॉन एमॉर्फस होते हैं, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं। यदि हम देखें नेचुरल जियोलाइट्स की लो एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, जबकि सिंथेटिक की हाई एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। जबकि नेचुरल वाले की एक्सचेंज कैपेसिटी लो होती है बट इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, गुड होती है, अच्छी होती है। सिंथेटिक और आर्टिफिशियल जियोलाइट की एक्सचेंज कैपेसिटी अच्छी होती है बट इसकी ड्यूरेबिलिटी देखें तो वो क्या होती है, लेस होती है। नेचुरल जियोलाइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीन सैंड, दैट इज़ इसके एग्जांपल ग्रीन सैंड से डिराइव्ड होते हैं। इसके एग्जांपल यदि हम देखें तो नेट्रोलाइट है। और यदि हमारे पास में सिंथेटिक देखें, सिंथेटिक जियोलाइट जो है वो Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, चाइना क्ले, फेल्ड्स्पार एंड सोडा ऐश से बनते हैं। इन सभी के मिक्सचर से बनाया जाता है। नाउ यदि अपने पास में सेकेंड एग्जांपल देखें नेचुरल जियोलाइट का, फर्स्ट तो हमने देखा था हमारे पास में अभी, फर्स्ट हमने देखा नेट्रोलाइट देखा हमने, और सेकेंड एग्जांपल हम देखें तो लोमोनाइट है, दैट इज़ CaO Al2O3 का Al2O3.4SiO2 4H2O. These are the difference between natural and synthetic zeolite. Now what is the process? हमारे पास में देखें तो दिस इज़ अ फिगर, ये फिगर है जैसे हम जियोलाइट प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास में स्टील का बना हुआ टैंक है, स्टील के टैंक के अंदर यहाँ पे हार्ड वाटर को डाला जाता है। कहाँ पे डाला जाता है, वो स्टील का टैंक जिसके अंदर जियोलाइट बेड लगा हुआ है। जियोलाइट बेड किसके ऊपर लगा होता है, ग्रेवल बेड के ऊपर लगा रहता है, सैंड फिल्टर लगा रहता है नीचे, ये कोर सैंड हमने लिखा है यहाँ पर। जब भी रो वाटर अंदर की तरफ आएगा तो ये जियोलाइट बेड से होके जाएगा। जियोलाइट बेड पर जैसे ही इसके अंदर आएगा तो जितने भी हार्डनेस कॉजिंग आयन्स हैं, कैटायंस हैं स्पेशली, दैट इज़ Ca+2 आयन, Mg+2 आयन जो हैं वो इसी बेड के ऊपर रह जाएंगे और उसी इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर उसमें क्या चला जाएगा, सोडियम चला जाएगा पानी के अंदर और सॉफ्ट वाटर हमें मिल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को करते करते क्या होगा, जियोलाइट बेड के अंदर सोडियम एक्सचेंज करने के लिए नहीं रह जाएगा, ये जो बेड है कंप्लीट एग्जॉस्ट हो जाएगा, हार्ड आयन्स आ जाएंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन आ जाएंगे Na की जगह पर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रीजनरेट करना पड़ेगा। रीजनरेट करने के लिए हम लोग प्राइम सोल्यूशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl। जब इसका हम स्प्रे करते हैं तो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट जो है वो निकल जाते हैं, उनको सिंक में डाल दिया जाता है और ये जो बेड है वापस से रीजनरेट हो जाता है। एंड प्रोसेस इज सिमिलरली एज अभी जो बताया उसी प्रोसेस से वापस से रिपीट होता है। इसको हम एक फिगर वाइज देखना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास में ये हार्ड वाटर है,
हार्ड वाटर दैट मीन्स कंटेनिंग Ca+2 Mg+2 आयन। ये जियोलाइट बेड पर आया। जियोलाइट बेड Na2Z का बना हुआ था। इसने Ca+2 Mg+2 2Na+ आयन एक्सचेंज कर लिए विद जो भी एनायंस थे वो एनायन एज इट इज़ रहे और सॉफ्ट वाटर में चला गया। साथ ही साथ यहाँ पे जियोलाइट बेड के ऊपर क्या हुआ, Na2Z की जगह यहाँ पे कैल्शियम रुक गए तो कैल्शियम का जियोलाइट मैग्नीशियम का जियोलाइट बन गया और धीरे धीरे ये बेड पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब इसके पास में एक्सचेंज के लिए Na+ आयन नहीं रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। और जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर 10% NaCl का हमको क्या करना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा। 10% NaCl का जैसे स्प्रे करेंगे तो जो Ca+2 Mg+2 आयन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, उनको सिंक में डाल दिया जाएगा और उनकी प्लेस कौन ले लेगा, सोडियम ले लेगा और अगेन Na2Z जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट बेड के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होती हैं। पहला बैक वॉश होता है, सेकेंड हमारे पास में सॉल्टिंग एंड ब्राइनिंग होती है एंड थर्ड स्टॉप वर्क बिफोर यूज़। ये 3 स्टेप्स के अंदर हम क्या करते हैं, जियोलाइट बेड को रीजनरेट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट, इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास में न्यूमेरिकल हार्डनेस निकालने के लिए फार्मूला होना चाहिए। तो ये फार्मूला जो होता है हार्डनेस इन ppm और मिलीग्राम पर लीटर इक्वल्स टू 50 इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इंटू W इंटू V2 अपॉन 58.5 इंटू V1। 50 तो हमारे पास में इक्विवेलेंट वेट हो गया किसका, CaCO3 का। 58.5 क्या हो गया, NaCl का मोलर मास हो गया। अब हमारे पास में W क्या है, W इज़ द अमाउंट ऑफ NaCl प्रेजेंट पर लीटर इन ग्राम्स। कितना अमाउंट NaCl का, हम जब रीजनरेट कर रहे थे तो कितना अमाउंट NaCl का प्रेजेंट था ग्राम्स के अंदर, वो W हुआ हमारे पास में। V1 टोटल वॉल्यूम हो गया जिसको हमें सॉफ्टन करना है एंड V2 क्या हुआ, V2 जो NaCl का सोल्यूशन हमने स्प्रे किया था उसका वॉल्यूम हो गया। तो इस तरह से हमारे पास में ये सारी वैल्यूज यदि गिवन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्डनेस जियोलाइट मेथड से निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, जियोलाइट प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम होती है कि इसके अंदर सोडियम सॉल्ट जो है पानी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो बॉयलर के अंदर कास्टिक एम्बिटलमेंट की प्रॉब्लम करते हैं। दूसरा, यदि पानी के अंदर Ca+2 Mg+2 आयन के सिवाय Mn+2 Fe+2 आयन हैवी मेटल आयन्स प्रेजेंट हैं तो वो जो है वो परमानेंट जियोलाइट बना लेते हैं जो वापस रिवर्सिबल नहीं होता है। वो जो जियोलाइट बेड है वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। तीसरा, गर्म पानी यदि हमने यूज़ कर लिया तो जियोलाइट बेड जो है वो गल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये सारी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। आफ्टर ऑल अबाउट जियोलाइट मैथड, 2 तरह का होता है जियोलाइट, Na2Z होता है, कैसे प्रोसेस होता है वो हमने बता दिया। देन विल गो फॉर हार्डनेस का फार्मूला हमने कर लिया। अब हम हार्डनेस के अंदर जो न्यूमेरिकल होता है वो कैसे करना है, जियोलाइट सॉफ्टनर का दिया हुआ है। तो जियोलाइट सॉफ्टनर was used to remove 90,000 liters of hard water completely, and the softener required 450 liters of NaCl solution containing 16 gram per liter of the NaCl for regeneration. Calculate the hardness. सबसे पहले हम क्या करें, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, 50 इंटू W इंटू V2 अपॉन 58.5 इंटू V1 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पे हमें V2 लेना पड़ेगा। V2 इज़ NaCl का वॉल्यूम है, V1 क्या है, टोटल वॉल्यूम है और W क्या है, कितने ग्राम NaCl को घोल के हमने ब्राइन सोल्यूशन बनाया है पर लीटर के अंदर, तो वो अमाउंट है। तो ये सारी वैल्यूज़, W जो है 16 हो गया, V2 450 हो गया, V1 टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 90,000। व्हेन वी आर पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ विल गेट द आंसर दैट इज़ 68.35 ppm. By this formula we can do the numerical. These numericals are very simple numericals. Only we have to put the values of, we have to know W क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है, ये पता है तो हम न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। This is all about जियोलाइट method. Now we are doing ion exchange method. Now the next method is ion exchange method. Ion exchange method is also known as deionization method और demineralization process, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के पानी के अंदर आयंस या मिनरल्स बाकी नहीं रहते हैं, केवल H+ और OH आयंस रहते हैं, इसलिए इसको deionization और demineralization प्रोसेस भी कहते हैं। इन दिस प्रोसेस यहाँ पे जितने भी H+ आयन हैं वो कैटायंस को और जितने भी एनायंस जो कि हार्डनेस करें वो OH आयन से एक्सचेंज हो जाते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास में कंप्लीट आयन एक्सचेंज होता है यहाँ पे, इसीलिए इसको डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। टाइप ऑफ आयन एक्सचेंजर्स देखें तो दो तरह के आयन एक्सचेंजर्स होते हैं, कैटायनिक आयन एक्सचेंजर और एनायनिक आयन एक्सचेंजर। यदि पहले हम लोग कैटायनिक आयन एक्सचेंजर कर रहे हैं, कैटायनिक आयन एक्सचेंजर देखें तो इसको हमको रिप्रेजेंट करते हैं RH से। दीज आर द रेजिन कंटेनिंग एसिडिक फंक्शनल ग्रुप लाइक SO3H COH ग्रुप कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग इट्स H+ आयन फ्रॉम द अदर कैटायंस विच आर कॉजिंग हार्डनेस। इसका एग्जांपल देखें तो स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर विद ऑन सल्फोनेशन और कार्बोक्सिलेशन, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे ही इनके पास में ये जो हमारे पास में कैटायनिक आयन एक्सचेंजर है, इसके पास में H+ आयन्स हैं और यहाँ पे भी ये SO3H और COH ग्रुप लगा हुआ है। इन दोनों के पास में H+ आयन है जो एक्सचेंजेबल हैं, जो कि वो पानी में प्रेजेंट जितने भी कैटायन्स होंगे उनसे एक्सचेंज कर देंगे। दिस इज़ अ कैटायनिक एक्सचेंजर। यदि हम फार्मूला फॉर्म पे देखना चाहें तो ये हमारे पास में कंप्लीट फिगर है, जिससे हम लोग स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर को देख सकते हैं आफ्टर सल्फोनेशन एंड कार्बोक्सिलेशन। एनायनिक एक्सचेंजर की बात कर रहे हैं। अभी कैटायनिक एक्सचेंजर काम कैसे करता है यदि हम देखें पहले कैटायनिक एक्सचेंजर करने से पहले, तो जो कैटायनिक एक्सचेंजर है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय RH। ये हमारे पास में पानी में प्रेजेंट Mg+2 Ca+2 आयन जो हार्डनेस कर रहे हैं। जब कैटायनिक एक्सचेंजर के ऊपर ये हार्ड वाटर आता है, जैसे ही आता है तो ये क्या करेगा, ये पानी के अंदर ये जो पानी के अंदर Ca+2 Mg+2 आयन जो कि हार्डनेस कर रहे हैं, दे रिमेन्स ऑन द कैटायनिक एक्सचेंजर, और उसके बदले पानी में क्या चले जाते हैं, H+ आयन चले जाते हैं। यदि इनका एग्जांपल देखना चाहें हम कैटायनिक एक्सचेंजर का, तो दीज आर द एमरलाइट IR120 एंड डोवेक्स 50 आर द एग्जांपल ऑफ कैटायनिक एक्सचेंजर। नाउ सेकंड दैट इज एनायनिक एक्सचेंजर रिप्रेजेंटेड बाय ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिन कंटेनिंग बेसिक फंक्शनल ग्रुप लाइक अमीनो, अमीन, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, फॉस्फोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग इट्स OH आयन फ्रॉम द अदर एनायंस विच आर प्रेजेंट इन द वाटर, जो कि हार्डनेस कर रहे हैं उनसे एक्सचेंज कर सकते हैं। एग्जांपल देखें तो स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर विद द अमीन इन फॉर्मल्डिहाइड, इसकी प्रेजेंस के अंदर जो होता है। यदि हमारे पास में देखें, ये हमारे पास में एनायनिक एक्सचेंजर है, यहाँ पे हमारे पास में टर्शरी मिथाइल अमीन ग्रुप हमने लगा दिया है OH हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे OH आयन जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है वो क्या एक्सचेंजेबल OH आयन है। इसका फिगर देखें तो हमारे पास में कोपॉलीमर का ऐसा फिगर होता है। अब एनायनिक एक्सचेंजर काम कैसे करता है, तो ये एनायनिक एक्सचेंजर आ गया। पानी में प्रेजेंट हमारे पास में सल्फेट और कार्बन आयन जो कि हार्डनेस कर रहे थे, तो ये क्या करेंगे, OH आयन से एक्सचेंज हो जाएंगे, और ये जो एनायंस है वो कहाँ पे रह जाएंगे, एनायनिक रेजिन के ऊपर रह जाएंगे। दे रिमेन्स ऑन द एनायनिक रेजिन एंड पानी के अंदर कौन चला जाएगा, OH आयन। यदि हमारे पास में Cl आयन है तो RCl रह जाएगा रेजिन के ऊपर और OH आयन चला जाएगा। इस तरह से कैटायनिक एक्सचेंजर के अंदर जो H+ आयन्स बने थे हमारे पास में, ये जो H+ आयन्स बने थे हमारे पास में, वो OH आयन्स के साथ में कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। इस पूरे को एक फिगर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर हमने ये कैटायनिक एक्सचेंजर, ये एनायनिक एक्सचेंजर लगाया है। हार्ड वाटर जैसे ही यहाँ पर आया तो सबसे पहले कैटायनिक एक्सचेंजर के ऊपर आया। कैटायनिक एक्सचेंजर को हमने ग्रेवल बेड के ऊपर सेटल किया है, रखा है। एनायनिक एक्सचेंजर को भी हमने ग्रेवल बेड के सपोर्ट से रखा है। यहाँ पे जैसे ही अपने पास में आएंगे तो ये Ca+2 Mg+2 कैटायनिक बेड पर रह जाएंगे, उसके बदले पानी में कौन चला जाएगा, H+ आयन चले जाएंगे। फिर इसको पंप करके हम एनायनिक एक्सचेंजर पर ले जाएंगे। एनायनिक एक्सचेंजर के ऊपर क्या होएगा, जितने भी एनायंस है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स हैं, वो सभी एनायनिक एक्सचेंजर पे रह जाएंगे। उसके बदले पानी में कौन चला जाएगा, OH आयन चले जाएंगे। इस तरह से कैटायनिक एक्सचेंजर के अंदर H+ आयन और एनायनिक एक्सचेंजर के अंदर OH आयन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। तो हमारे पास में यहाँ से सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। इस आउटलेट से हम सॉफ्ट वाटर निकाल देंगे। अब काम करते करते कैटायनिक एक्सचेंजर और एनायनिक एक्सचेंजर दोनों क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, इनके पास में H+ आयन कैटायनिक एक्सचेंजर के पास में और OH आयन एनायनिक एक्सचेंजर के पास में नहीं रहेंगे, दूसरे एनायंस आ जाएंगे, दूसरे कैटायंस आ जाएंगे। तो इनको हमें रीजनरेट करना पड़ेगा। कैटायनिक एक्सचेंजर को रीजनरेट करने के लिए हम मॉडरेट एसिड लेते हैं। यहाँ पे ये हमने मॉडरेट एसिड रखा है HCl। इसके अंदर
इसको हम लोग यहाँ पे स्प्रे करेंगे। जैसे हम स्प्रे करते हैं, जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो इसके अंदर हार्ड वाटर नहीं डालते हैं। जब हम स्प्रे करते हैं तो धीरे धीरे क्या होएगा, Ca+2 Mg+2 कैटायंस जो हैं वो पानी में चले जाएंगे, जिनको हम लोग क्या करेंगे, सिंक से बाहर निकाल देंगे और फिर धीरे धीरे ये बैट जो है H+ आयन वापस आ जाएंगे तो रीजनरेट हो जाएगा। सेम है यदि हमारे पास में एनायनिक एक्सचेंजर के पास में OH आयन नहीं रहेंगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर मॉडरेट NaOH एसिड या NaOH ले लेंगे रीजनरेट के लिए। ये हमारे पास में यहाँ पे हम लोग स्प्रे करेंगे। जैसे हम स्प्रे करेंगे तो जितने भी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, HCl आयन है वो कहाँ चले जाएंगे, ग्रेवल बेड सिंक की तरफ चले जाएंगे और सिंक से उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे उन एनायंस की जगह कौन आ जाएगा, OH आयन्स आ जाएंगे और एनायनिक बेड क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। इस तरह से इस तरह से हमारे पास में अगेन हम हार्ड वाटर का स्प्रे करके यहाँ पर हम लोग इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। इस तरह से आयन एक्सचेंजर मेथड के अंदर केवल पानी के अंदर H+ और OH आयन्स ही रहते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। नाउ एडवांटेजेस देखिए हम लोग उस प्रोसेस की। तो दिस प्रोसेस इज़ इट कैन बी यूज़ फॉर द हाईली एसिडिक एंड बेसिक वाटर, दोनों के अंदर यूज़ किया जा सकता है। रेजिडुअल हार्डनेस जो है वो 2 ppm रहती है, विच इज़ सूटेबल फॉर द बॉयलर यूज़ ऑल्सो। डिसएडवांटेजेस देखें तो डिसएडवांटेजेस के अंदर हमारे पास में ये जो इक्विपमेंट होता है वो कॉस्टली होता है, महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। एंड टर्बिडिटी रिड्यूसेस द एफिशिएंसी, यदि टर्बिडिटी ज़्यादा है पानी के अंदर तो वो जो आयन एक्सचेंजर है उसकी टर्बिडिटी जो है वो उसकी कैपेसिटी को, एफिशिएंसी को क्या करता है, कम कर देता है। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटर्नल मैथड, जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंजर हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।